11 मार्च से 17 मार्च 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। इस सप्ताह में जो लोग आपके अंडर हैं वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, यानी जो भी आपका नेटवर्क है, जिन भी लोगों पे आपकी चलती है, उनका पूरा साथ मिलेगा, उनका पूरा सहयोग मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। खाली यही नहीं, जो लोग आपसे ऊपर हैं, आपसे सुपीरियर हैं, उनकी भी कृपा दृष्टि इस सप्ताह में आपके ऊपर बनी रहेगी। संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए है बहुत अनुकूल। इस सप्ताह के जो पहला हाफ है ना, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको नए आइडियाज भी आएंगे, काम करने का नया माहौल भी मिलेगा। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, क्योंकि जाता हुआ सप्ताह जो है ना, ये एक्सेसिव खर्चे देने वाला है। और जाता हुआ सप्ताह में कुछ ऐसी थकाने वाली यात्राएं हो सकती हैं जिनका फायदा भी ना हो और आपका शरीर भी जो है, मन भी जो है, वो थोड़ा सा थक जाए। इसलिए कोई भी जर्नी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा केयरफुली पूरा इन्स एंड आउट्स चेक करके फिर ही प्लान करिएगा। इस सप्ताह में अगर तो आप वेडनेसडे तक कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए। थर्सडे से लेकर संडे तक कोई भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है ना, उसको अगले सप्ताह तक अगर पॉसिबल है तो पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो है पूरी तरह से आपकी फेवर में नहीं है। आपको केवल एक उपाय करना है इस सप्ताह में, और यह उपाय होगा मंडे वाले दिन। मां दुर्गा के, मां भगवती के मंदिर में जाइए, लाल फूलों का हार वहां पे चढ़ा के आइए। केवल इतना भर उपाय पूरा सप्ताह आपकी सहायता करने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। शुरुआत में जो है ना, आपकी मेंटल कंडीशन के लिए समय सही नहीं है। बिना बात के आप थोड़े से कंप्लेंटफुल रह सकते हो, मन थोड़ा चिड़चिड़ा सा रह सकता है, और इस वजह से आपके घर में भी संबंध बनते बिगड़ते रह सकते हैं और आपके वर्क प्लेस पे भी ऑलमोस्ट यही माहौल रह सकता है। हालांकि ये सप्ताह जो है, इसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छे लाभ होने के आसार बन रहे हैं। इस सप्ताह में कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो। लेकिन जो मन का चिंतित रहना है ना, एंग्जाइटी में रहना या ओवरथिंकिंग है, इस पे आपको कंट्रोल करना होगा। इस सप्ताह में किसी ना किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के भी योग बन रहे हैं, या फैमिली के साथ किसी वेकेशन की प्लानिंग के भी योग बन रहे हैं। और इस सप्ताह में सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो आपका प्रोफेशनल अप्रोच है ना, अब वो निकल के सामने आएगा। यानी आपके पास जो भी काम करने की स्किल्स है ना, इस सप्ताह में आपके बहुत ही काम आने जा रही हैं। आपको डाइजेशन सिस्टम के सप्ताह में ज्यादा केयर करनी है, और मंडे वाले दिन थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेके शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। सिंपल उपाय पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल उपाय रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की। आप लोगों के लिए वैवाहिक जीवन जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी से भी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, साथ मिलने के आसार बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपका अगर कोई रुका हुआ धन है तो वो भी रिलीज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में आत्मविश्वास जो है ये अपनी पीक पे बना रहेगा, और उसकी बदौलत आप कितने रुके हुए काम हैं जो आप निकाल सकते हैं। इस सप्ताह में किस्मत कनेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स का भी साथ मिलेगा। अब सराउंडिंग किसको कहते हैं? सराउंडिंग आपके सहकर्मियों को कह सकते हैं। अगर आप अपने काम में हैं तो जितने भी लोगों से रोजमर्रा की आपकी डीलिंग होती है, या आपकी लेबर या आपका स्टाफ है, उन सभी से आपको सहयोग मिलेगा। इवन रूलिंग साइड से, सरकार की तरफ से भी किसी ना किसी तरह की गुड न्यूज के योग बन रहे हैं। जिन लोगों के कोई लीगल मैटर अटके हुए थे ना, वो भी उनकी फेवर में जा सकते हैं। या आपका अगर ऐसा कोई विवाद चल रहा था जिसको आप सुलझना चाहिए, इस सप्ताह में उसके सुलझने के भी योग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। मिथुन वालों को इस सप्ताह में एक सब कुछ सही चलता रहे, उसके लिए एक काम करना है कि पूरा सप्ताह पानी में चीनी डाल के सूरज को जल देते रहिए, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या तो करिए या इसको सुनते रहिए। यह आपका जो उपाय है ना, इस सप्ताह में आपको पूरी अनुकूलता देने जा रहा है। तो चलिए अब कर्क राशि वालों पे आते हैं। कर्क यानी कैंसर। इस सप्ताह में शुरुआती तौर पे आपके लिए अनुकूलता रहेगी। सप्ताह ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, आपके काम करने की एक जो मोटिवेशन होती है ना, वो भी बढ़ती चली जाएगी। सप्ताह के मध्य दिनों में आप काम में इतने बिजी हो जाएंगे कि मन में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, धैर्य की कमी आ सकती है, और उसकी वजह से आप बड़ा स्ट्रेस्ड आउट या बड़ा थका हुआ महसूस करेंगे। इस सप्ताह में आपको अपने माता पिता के साथ एक तो संबंध अच्छे रखने हैं, और दूसरा उनकी हेल्थ की भी बहुत ज्यादा संभाल करनी है। इवन माता पिता या आपके घर के कोई भी अन्य सीनियर मेंबर हैं तो भी। और इसके अलावा आपको अपने लिए भी, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है ना, इसके लिए आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। इस सप्ताह में सांस से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आपको आ सकती है। इस सप्ताह में आपको तरोताजा रहने के लिए एक तो मेडिटेशन करनी चाहिए, और दूसरा थोड़ा सा आपको फिजिकल फिटनेस का के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। यानी आलस जो है इस सप्ताह में आपको छोड़ना होगा। खाली आलस नहीं छोड़ना होगा,
टाल मटोल करने की अगर आपकी प्रवृत्ति है ना, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी सप्ताह में आपको आ सकती है ना, वो आएंगी, लेकिन वो धुआं बन के उड़ जाएंगी अगर आप काम को कल पे टालते रहिए। जो काम सूझ रहा है उसको लिख लीजिए या आज करके ही सोइए। ये इस सप्ताह का आपका मंत्र होना चाहिए। इस सप्ताह में एक सरल उपाय, मंडे वाले दिन पीपल को मीठा जल चढ़ा के आइए, फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। तो चलिए अब हम सिंह यानी लियो राशि वालों पे आते हैं। जो प्लैनेट्स के संकेत मिल रहे हैं ना इस सप्ताह में आपके लिए, हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा आपका खर्चा हेल्थ पे हो सकता है। ये आपकी अपनी हेल्थ भी हो सकती है और घर में भी किसी मेंबर की हेल्थ हो सकती है। तो मेरी एक सजेशन है, एक तो मेडिक्लेम जो है, अगर आपका लैप्स हो रखा है तो मेडिक्लेम को दोबारा रिन्यू करवाइए, अपने लिए कॉर्पस बना के रखिए जो कि ऐसे खर्चों से निपटने में आगे वाले आने वाले समय में भी आपकी सहायता करे। और अगर आपका कोई मुकदमे या कोई विवाद में कोई सिलसिला चल रहा है ना, उसमें भी थोड़ा सा उलझने के आसार बन रहे हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज चल रही है ना, तो उसमें आपको सबसे पहली तो बात है कि छिपना नहीं है, आपको बिल्कुल सामने अपेयर होना है और चीज़ों को सॉर्ट करने की तरफ जाना है। कोशिश करिए सप्ताह में कर्जा मत लीजिए, क्योंकि सप्ताह में लिया गया कर्जा जो है ना, ये बढ़ सकता है या थोड़ा लंबा चल सकता है। इवन इस सप्ताह को जो आगे बढ़ेगा ना, आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह जो आगे बढ़ेगा, आप अपने परिवार के साथ किसी ना किसी अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। और इवन इस सप्ताह में आपको बॉडी लेवल पे भी एक अच्छी एनर्जी फील हो सकती है। सारी चीजें सही रहें उसके लिए आपको केवल एकमात्र काम करना है, तांबे का कॉइन लेके मंडे वाले दिन शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। इतना भर उपाय और सारा सप्ताह आपके लिए रहेगा सुपर जबरदस्त। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। इन्वेस्टमेंट के नए योग बन रहे हैं। वैसे भी फाइनेंशियल ईयर का अंत आ रहा है और जो इन्वेस्टमेंट आप इस सप्ताह में करेंगे, ये खाली टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये इन्वेस्टमेंट आने वाले समय का लाभ देने के लिए भी होगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी माहिर की सलाह इस सप्ताह में आप जरूर ले लें। और जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके आप कह लीजिए ओपोनेंट्स हैं, इस सप्ताह में वो मुंह की खाएंगे। यानी आपके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई करेगा ना, वो कार्रवाई बूमरैंग की तरह उसके ऊपर वापस आ जाएगी। इस सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा जो केयर करनी है ना, वो केयर करनी है अपनी आंखों की, क्योंकि इस सप्ताह में आंखें थकी थकी रह सकती हैं, या अगर आप दोबारा टेस्टिंग करवाएंगे तो पॉसिबल है कि आंखों का कोई ना कोई नंबर बढ़ा हुआ आ सकता है। इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात जो है ना, वो ये है कि आप कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग जरूर करेंगे जो आने वाले समय के लिए आपके लिए बड़े लाभ का कारण बनेगी, बहुत ही सफलता का कारण बनेगी। इसलिए इस सप्ताह में खुद को एक अच्छा क्वालिटी समय जरूर दीजिए। प्लानिंग करने के लिए थोड़ी देर जरूर बैठिए, फ्यूचर को सोचिए और प्लानिंग करके रखिए। और इस प्लानिंग को दिमाग में न रखिए, इसको लिख के रखिए, फिर चमत्कार देखिएगा आने वाले समय में आपके लिए क्या क्या चमत्कार होते हैं। अब कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या है इस सप्ताह में? एक बहुत सरल उपाय है इस सप्ताह में, वो है कि आपको पूरा सप्ताह केवल अपने मस्तक पे केसर का तिलक लगाना है। इतना भर उपाय और पूरा सप्ताह रहेगा आपकी 100% फेवर में। तो चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करते हैं। ग्रहों के संकेत ये बता रहे हैं कि सप्ताह में आपके घर में कोई ना कोई या तो व्हीकल आ सकता है, या आप वैसे ही जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है ना, उसकी बेटरमेंट पे भी खर्चा कर सकते हैं। खर्चे की बातें चली है ना, तो इस सप्ताह में घर की इंटीरियर डेकोरेशन पे भी खर्चा हो सकता है, घर को संवारने में भी खर्चा हो सकता है। हालांकि आपका मूड स्विंग्स जो है ना, इस सप्ताह में काफी ज्यादा हो सकती हैं। एक पल में आप बड़े खुश हो, दूसरे पल में एकदम ही सैड हो सकते हो, या एकदम से रिएक्टिव हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग थोड़ा सा आपसे कन्नी कतराना शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं कब कौन सी बात आप माइंड कर जाओ। इसलिए जितना हो सके ना, मन को संभाल के रखिए। इस सप्ताह के मध्य में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आप बच्चों की एजुकेशन पे कोई ना कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं, या इवन आप शेयर्स में भी किसी ना किसी तरह से इन्वेस्ट करने का कोई ना कोई योजना है ना, वो बना सकते हैं। इस सप्ताह में आपके जो इमोशनल रिलेशंस है वो तो सही रहेंगे, लेकिन जितने भी आपके व्यापारिक रिलेशंस है ना, उनमें किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तलखी जरूर आ सकती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में थोड़ी सी टेंशन्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण पूरे का पूरे 7 दिन रोज पढ़ते रहिए। ये इस सप्ताह का आपका उपाय है, जो इस सप्ताह में किसी भी अप्रिय घटना से आपको बचाएगा। तो चलिए अब हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें। सप्ताह की शुरुआत में आपकी जो सोशल एक्टिविटीज है ना, ये अपनी पीक पे होंगी। नए लोगों से मिलना, पुराने खोए हुए संबंधों को बहाल करना, आप मेहमानों का आपके घर में आना, आपका लोगों के घरों में जाना, कुछ ये जो एक्सचेंज एक्टिविटीज है ना, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। खाली यही नहीं, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो है, आपका जो ब्रांडिंग है, आपकी जो वैल्यू है, इस सप्ताह में उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। और इसके अलावा आपके सराउंडिंग से जो हेल्प आपको मिलेगी ना, उससे आप अपने धनोपार्जन में भी काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो है, इस सप्ताह में आपको पूरा सप्ताह
अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को पाने के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा कमजोर आ रहा है इस सप्ताह में, इसलिए आपको अपनी माता जी की हेल्थ की भी केयर करनी है और अपने मानसिक बैलेंस को भी एक अच्छे से एनर्जेटिक रूप से बना के रखना है। इस सप्ताह में आपको एक सरल उपाय दे रहा हूं, वो है मंडे वाले दिन शिवलिंग पे दही मल के फिर कच्चे दूध से स्नान करवा के आइए। इतना भर उपाय और पूरा सप्ताह रहेगा आपकी फेवर में। धनु यानी सेजिटेरियस, इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत मिल रहे हैं कि पारिवारिक मेंबरों में आपसी सामंजस्य जो है बड़े अच्छे से बना रहेगा। आपके अपने जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे, अपने भाइयों बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, संतान के पक्ष से भी कोई ना कोई शुभ समाचार आ सकता है। इस सप्ताह में पारिवारिक समृद्धि के अलावा आप अपने घर की बेटरमेंट पे भी कोई खर्चा कर सकते हैं। जो लोग नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी इस सप्ताह में बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। इवन घर के इंटीरियर को चेंज करने के लिए, घर के इंटीरियर में कुछ अच्छी चीज़ ऐड करने के लिए इस सप्ताह में बहुत ही अच्छे आपके योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात जो है ना, वो है कि आपकी स्किल्स जो हैं इस सप्ताह में आपके बड़े काम आने वाली हैं। आपके ऑफिस में, आपके अपने काम में कोई ऐसा काम जो पहले कुछ समय से रुका हुआ था ना, अब आपकी स्किल्स की वजह से एकदम से वो सुलझेगा, आगे बढ़ेगा और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यूएडिशन 100% होगा। इस सप्ताह में आपको अपनी हेल्थ में खास तौर पे अपनी जो गर्दन से ऊपर के हिस्से हैं ना, इनकी हेल्थ की ज़्यादा केयर करनी है। उनके लिए आपको क्या करना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, एक सरल उपाय आपको दे रहा हूं। आपको कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डाल के मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करने हैं। एक बार किया गया ये उपाय पूरे सप्ताह की ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ के रखेगा और आप पूरे सप्ताह में ना केवल एनर्जेटिक रहेंगे बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। इस सप्ताह में सारी की सारी आपकी जो ऊर्जा है ना, वो अपने रुके हुए कामों को पूरी करने में जाएगी। आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ बदलाव आ सकते हैं। कोई आप अगर अपने काम में हैं तो नया स्टाफ हायर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो आपका कोई जॉब रोल चेंज हो सकता है या नए साथियों के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। टारगेट्स भी पूरे होने के योग बन रहे हैं और इस सप्ताह में जो विशेष चीज हो रही है ना, आपकी किसी ना किसी नई इनकम के रास्ते खुलने जा रहे हैं। इस सप्ताह में पिछले कई समय से रुका हुआ कोई ऐसा काम पूरा होने के योग बन रहे हैं जिसके बारे में आपने केवल सोचा ही हुआ था। इस सप्ताह में थोड़ा सा शिथिलता आएगी, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओगे, थोड़ा सा काम को पेंडिंग डालने की भी कोशिश करोगे। मन के अंदर से ही नेचुरल से ही बहाने उपजेंगे जो कि किसी एग्जिस्टेंस में नहीं होंगे। बस मन ऐसे ही करेगा बहाने लगाने के लिए। बहाने मत लगाइएगा, झूठ मत बोलिएगा, किया हुआ वायदा निभाइएगा, केवल अपनी वाणी को सही रखिएगा। फिर देखिएगा सारा सप्ताह किस तरह से आपके लिए जबरदस्त रहता है। एक लाल धागा राइट कलाई में बांध के रखिए पूरा सप्ताह, फिर देखिएगा किस तरह से सारी की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपका साथ देती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत में ना मानसिक स्थिति एक तो अनुकूल नहीं रहेगी। बिना बात के अपने आसपास की सराउंडिंग डोमेन में आपके आर्गुमेंट्स, बहसबाजी हो सकती है, जिसकी वजह से मन भी खिन्न रहेगा और आपके संबंध भी जो है थोड़े से असामान्य रहेंगे। और इसके अलावा आपको स्वयं को शांत रखने के लिए जो भी एफर्ट आप करोगे ना, वो भी आपको फेल सा ही होता हुआ दिखेगा। बट घबराइए मत, ये केवल और केवल बुधवार तक रहेगा। सप्ताह जूझू आगे बढ़ेगा, सप्ताह का सेकंड हाफ आएगा, आपका टेम्परामेंट भी सही होगा, आपके संबंध भी सामान्य हो गए, धन कमाने के नए रास्ते भी निकलेंगे। इवन इस सप्ताह के सेकंड हाफ में निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज या ऑफर्स आएंगी, जिनको अगर आपने पहचान लिया, जिनको अगर आपने लपक लिया, तो फिर आने वाले समय में यही अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बड़े फायदे का एक मूवमेंट बन सकती है। इस सप्ताह में आपको एक और विशेष चीज जो है दिमाग में रखनी है, वो ये कि कोई ना कोई ऐसी टूर की प्लानिंग बन सकती है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। इसलिए अगर टूर का कोई भी प्लान बने ना, उसको पोस्टपोन मत करिए, बस लपक लीजिए। फिर देखिएगा कि खाली ये सप्ताह नहीं, आने वाले कई सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। पीला फूलों का हर मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में अर्पण करके आइए, बस इतना भर करिए, फिर सारा सप्ताह जो है आपके लिए फेवरेबल रहेगा। चलिए अब हम मीन यानी पाइसेस राशि वालों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत औसत है। आप जितना एफर्ट करते जाएंगे ना, आपको लगेगा केवल उसका 50% आ रहा है, लेकिन 50% आ नहीं रहा है, ये जमा हो रहा है। सप्ताह जूझू आगे बढ़ेगा, आपके पिछले किए गए एफर्ट्स भी जो हैं आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। इस सप्ताह में अगर आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं तो कर लीजिए। लॉन्ग रन के लिए ये आपके लिए बड़ा फायदे का सौदा रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, केवल लॉन्ग रन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और अगर आप इस सप्ताह में
किसी भी मानसिक नेगेटिव स्थिति में फंसे हुए हैं ना, यानी आपको एंग्जाइटी हो रही है, अगर आपका मन बिना बात के चिंतित है, चिड़चिड़ेपन का शिकार है, तो उस केस में केवल और केवल सेंधा नमक अपने सर से 11 बार उल्टा घुमा के वॉश बेसिन में बहा दीजिए। सप्ताह में किसी एक दिन ये कर लीजिए, आपकी टेंशन एकदम से रिलीज हो जाएगी। और इस सप्ताह में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशंस में अच्छा करने का समय है, और जो लोग अपने व्यापार में हैं उनके लिए इस सप्ताह में व्यापार में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करने का समय है, कोई नया ऑफिस खोलने का समय है, या कोई नया प्रोडक्ट अपने व्यापार के लिए लेने का समय है, जो आने वाले समय में भी आपके लिए बड़ा फायदा करवाएगा। शरीर में थकान सुस्ती बनी रहेगी, इसको दूर करना आपके एफर्ट्स में ही शामिल है, इसके लिए उपाय अलग से कोई नहीं चलेगा। और एक मेन उपाय जो सप्ताह की सारी नेगेटिविटी से आपको बचाएगा वो है कि जेब में एक लाल रुमाल पूरे के पूरे 7 दिन रखिए, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह रहता है आपकी 100% फेवर में। तो दोस्तों, ये था 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक चलने वाले सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बड़ा ही बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।